नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार प्रजापति आप सभी का डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूरोथेरेपी में आज का विषय है नाभि यानी लेवल यानी अम्बिलिकस, जिनके बारे में अभी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि नाभि का हमारे शरीर में महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है और ये हमारे शरीर में क्यों जरूरी है। इनके बारे में अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। न्यूरोथेरेपी में आज का विषय है नाभि यानी नेवल यानी अम्बिलिकस। हाँ दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि पेट के मध्य भाग में स्थित गड्ढे को नाभि यानी नेवल्स या अम्बिलिकस कहते हैं। हमारे शरीर में जो पेट होते हैं, पेट के बीचों बीच एक गड्ढे होते हैं और जैसे कोई भी बच्चे जन्म लेता है तो उसी नाभि से निकला हुआ नाड़ू को कट किया जाता है, तो उस स्थिति को ही, उस गड्ढे को ही नाभि कहा जाता है। और वैदिक चिकित्सा के अनुसार नाभि से 72,000 नाड़ियाँ जुड़ी रहती है। हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में जो नाड़ियाँ हैं जो कितने होते हैं, 72,000 होते हैं। और उन 72,000 जो नाड़ियाँ का संबंध जो होता है, उनका संबंध नाड़ियों से होता है, नाभि से होते हैं। और ये नाभि जो होता है नाड़ियों को अपने जगह में फिक्स रखने का काम करने के साथ साथ जितना भी अंग है हमारे शरीर में, उस अंगों को अपने एक निश्चित जगह में निर्धारित करने का काम रखते हैं, स्थिति को संभालने का काम करते हैं ताकि कोई भी अंग अपने जगह से इधर या उधर न हो। इसलिए नाभि का अपने जगह में यथा उचित स्थान में रहना जरूरी है ताकि नाड़ी के माध्यम से सभी अंग का संपर्क नाभि के साथ जुड़ा रहे। न्यूरोथेरेपी की सफलता भी इस मुख्य सिद्धांत व तथ्य पर आधारित है कि मानव शरीर का विकास नाभि यानी नेवल्स या अम्बिलिकस को केंद्र रखकर रचाया गया है। हाँ दोस्तों, हमारे न्यूरोथेरेपी का मुख्य सिद्धांत में से एक है नाभि का सरकना यानी नाभि का महत्व। यदि नाभि अपने जगह से हट जाए तो काफ़ी सारे हमारे शरीर में तकलीफ हो सकता है। उस स्थिति में नाभि को हमारे शरीर में एक इम्पोर्टेंस या एक सिद्धांत के आधार पर माना गया है। और नाभि का जो दूरियाँ होते हैं सभी अंगों से एक निश्चित दूरी में मेंटेन रहते हैं। शरीर में अन्य अंगों की स्थान की आपसी दूरी नाभि के संबंध में अपनी अपनी एक निर्धारित दूरी पर होती है। हाँ दोस्तों, शरीर में जितना भी अंग है उन सभी अंगों का एक निश्चित दूरी होता है नाभि से, जिनके कारण अपने जगह में रहते हुए सभी अंग अपना प्रॉपर वर्क करते हैं और नाभि के द्वारा नाड़ी के माध्यम से एक दूसरे से संबंध या कनेक्ट रहते हैं, जिससे सभी अंग अपना प्रॉपर काम करते हैं। हमारे पूर्वजों ने वैदिक काल से ही इस चीज़ की महत्ता को समझा है कि इस आपसी दूरी में जरा से भी परिवर्तन या अदल बदल हो तो वह शरीर के अंगों के कार्य में विपरीत कार्य अर्थात उथल पुथल पैदा कर देगा। हाँ दोस्तों, वैदिक काल से ही हमारे पूर्वजों को ये सब बात मालूम था। वैदिक काल से ही हमारे पूर्वजों को ये बात मालूम था कि हमारे शरीर में जो नाभि होता है इनका एक विशेष महत्व होता है और ये नाभि हमारे शरीर में एक केंद्र बिंदु के रूप में होता है, जिनसे हमारे शरीर के जितना भी अंग होता है एब्डोमेन रीजन में, वो सभी अंग अपने निर्धारित अवस्था में नाभि के कारण ही फिक्स रहते हैं, यथावत स्थिति में रहते हैं। अगर कोई भी अंग में इधर या उधर कुछ प्रॉब्लम्स या बीमारी या लक्षण आते हैं तो हो सकता है कि वह नाभि में डिस्टर्बेंस की वजह से या नाड़ी अपने जगह से सरकने की वजह से या नाभि अपने जगह में विपरीत कार्य या विपरीत दिशा में चला गया हो, जिसके वजह से नाभि के कार्य में डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। और जब नाभि के कार्य में डिस्टर्बेंस होगा तो उससे संबंध नाड़ियाँ में भी डिस्टर्बेंस होगा और साथ साथ अंगों में भी डिस्टर्बेंस होगा, जिसके वजह से अंगों में प्रॉपर वर्क जो होना चाहिए, प्रॉपर जो कार्य होना चाहिए वो भी डिस्टर्बेंस हो जाता है और काम ठीक से नहीं होता। अर्थात हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंगों में जो भी कार्य है वह इनबैलेंस हो जाता है, उथल पुथल हो जाता है। इनके अलावा आप जानते होंगे कि ये एब्डोमेन रीजन है और एब्डोमेन के बीच में जो एक गड्ढे नुमा कार दिख रहा है जिसे नाभि कहा जाता है, जैसे कि आप लोगों को बताया गया है। और यह भी बताया गया है कि नाभि का हमारे अंगों के साथ एक कनेक्शन होता है और नाभि से, ये जो नाभि है, नाभि से नाड़ियों के माध्यम से सभी अंगों का एक प्रॉपर दूरियां होता है और इन प्रॉपर दूरी की वजह से जो अंग है नाभि के साथ संबंध रखते हुए अपना प्रॉपर कार्य करते रहते हैं, जिससे हमारा शरीर एक सही दिशा में सही कार्य करते रहते हैं। नाभि या अम्बिलिकस का अपने जगह से हट जाने या सरकने की स्थिति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हाँ दोस्तों, यदि हमारे शरीर में नाभि यानी नेवल्स या अम्बिलिकस यदि अपने जगह से हट जाता है तो उनको अलग अलग भाषा में
अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, या उस नाभि सरकने की स्थिति को अलग अलग नाम से भी जानते हैं। जैसे कि उनको नाभि सरकने की स्थिति को या तो नाभि खिसक गया बोलते हैं, नाभि खिसकना, या धरण जाना, या गोला खिसकना, या पिचूटी खिसकना, या नाभि पलटना, या नाभि चढ़ना, इतने सारे नामों से जानते हैं। और अलग अलग भाषा में भी उनका अलग अलग नाम होता है कि नाभि का सरकने की स्थिति का। तो दोस्तों, आपको समझना है कि नाभि क्यों सरका है, इनका हमारे शरीर में इम्पोर्टेंस क्या है, और ये इनके सरकने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और उनको सही जगह में सेट करने का टेक्निक क्या है, और नाभि अगर सरक गया है तो उनको चेक करने की स्थिति क्या है, ये हम सब अभी समझेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि नाभि सरकना या नाभि खिसकना को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इनके कारण कई बीमारियां उत्पन्न होते हैं, यह किसी दवा औषधि से ठीक नहीं होती। इनका इलाज नाभि को उनके वास्तविक जगह पर लाने से ही ठीक होता है। हाँ दोस्तों, अगर नाभि अपने जगह से सरक जाता है तो उस सरके हुए नाभि को किसी भी दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते, और ठीक होता भी नहीं है। इसके बजाय अगर नाभि अगर नीचे या दाएं बाएं अगर ऊपर सरक गया हो, चाहे ऊपर सरक गया हो, चाहे नीचे सरका हो, चाहे दाएं सरका हो, चाहे बाएं सरका हो, चाहे कोई भी डायरेक्शन में अगर नाभि सरका हो या खिसक गया हो, तो उस नाभि को उनके पहले वाली स्थिति में, यानी कि पुरानी स्थिति में या सही स्थिति में लाने से ही नाभि के जो दर्द है या अंगों के कार्य है वो ठीक हो सकता है, जिसे आप लोगों को समझना है, जानना है। न्यूरोथेरेपी में नाभि का अत्यंत महत्व है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी में भी नाभि को केंद्र मानकर शरीर में आए विभिन्न व्याधि यानी रोग को परीक्षण या उपचार करते हैं। न्यूरोथेरेपी में जो डायग्नोस्टिक बिंदु होते हैं, डायग्नोस्टिक पॉइंट होते हैं, वे नाभि केंद्र को आधार मान करके बनाए गए हैं। हाँ दोस्तों, न्यूरोथेरेपी में भी नाभि का बहुत ही महत्व होता है, और नाभि का महत्व इसलिए है क्योंकि हमारे जो डायग्नोस्टिक सिस्टम होते हैं, डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है, उन सभी डायग्नोस्टिक पॉइंट का संबंध नाभि से होता है, और सभी डायग्नोस्टिक पॉइंट का एक नाभि, हमारे नाभि से एक निश्चित दूरी होता है, और इस निश्चित दूरी में स्थित होने के कारण उस अंगों को प्रॉपर चेक कर सकते हैं। नाभि को आधार मान करके, नाभि को केंद्र मान करके हम अपने शरीर के डायग्नोस्टिक पॉइंट के चेक करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि नाभि से कितने दूरी पर कौन से अंगों में, कौन से भागों में, कौन से एरिया में हमारे एब्डोमेन एरिया या शरीर में तकलीफ है। फिर उस तकलीफ को समझने के लिए डायग्नोस्टिक पॉइंट को प्रेस करते हैं, चेक करते हैं, और जैसे ही डायग्नोस्टिक बिंदु या डायग्नोस्टिक पॉइंट के चेक करते हैं तो समझ में आता है कि कौन से एरिया में हमारे शरीर में तकलीफ है। तो इस आधार पर हम लोग नाभि को केंद्र मान करके डायग्नोस्टिक पॉइंट बनाए गए हैं, जिससे हमारे शरीर के जितने भी लक्षण या बीमारियां जो आए हुए हैं उनका निदान होता है, उनका उपचार होता है, जो न्यूरोथेरेपी में एक महत्वपूर्ण महत्व का काम करता है। साथ में हम न्यूरोथेरेपी का मुख्य सिद्धांत में से एक होता है। यह डायग्नोस्टिक बिंदु या डायग्नोस्टिक पॉइंट नाभि की स्थिति पर निर्भर है। यदि नाभि अपनी जगह से हट जाए तो डायग्नोस्टिक पॉइंट में भी अनावश्यक रूप से समस्या या दर्द उत्पन्न होंगे। हाँ दोस्तों, यह नाभि जो होता है हमारे डायग्नोस्टिक पॉइंट का आधार होता है, और नाभि अभी अपने जगह से अगर हट जाता है या खिसक जाता है या सरक जाता है तो उस स्थिति में हमारे शरीर में जितना भी डायग्नोस्टिक पॉइंट है उनके भी कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकते हैं, उनको चेक करने में भी ज़्यादा दर्द होंगे और मरीज को भी ज़्यादा तकलीफ होंगे। इसलिए कोई भी डायग्नोस्टिक पॉइंट को अगर सही जगह में, अगर सही निदान के साथ अगर डायग्नोस करना है तो इसके लिए नाभि को अपनी सही जगह में लाने का प्रयास करें, या नाभि को अपनी सही जगह में बिठाने का भी प्रयास करना होगा, तब जा करके डायग्नोस्टिक पॉइंट का दर्द ठीक होंगे और शरीर में आए हुए लक्षण या बीमारी भी अपने आप ठीक होंगे। उस स्थिति में एक एक डायग्नोस्टिक पॉइंट को ठीक न करके सीधे ही नाभि को स्थिति में वास्तविक जगह पर लाए तो समस्त डायग्नोस्टिक पॉइंट यानी निदान बिंदुओं का समस्याएं स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, अगर बहुत सारे डायग्नोस्टिक पॉइंट में बहुत ही ज़्यादा दर्द है और हम लोग सिर्फ डायग्नोस्टिक पॉइंट को आधार मान करके ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो ट्रीटमेंट देते समय तो डायग्नोस्टिक पॉइंट का दर्द तो कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाएगा, मगर आपने नाभि को चेक नहीं किया, नाभि सरका हुआ इनके बारे में हमने समझा नहीं, नाभि अपने जगह से खिसक गया है इनके बारे में हमने समझा नहीं, और डायग्नोस्टिक पॉइंट को आधार मान करके ट्रीटमेंट करते रहे। उस स्थिति में जो डायग्नोस्टिक पॉइंट में दर्द है वो
उस टाइम के लिए तो ठीक हो जाएगा, मगर फिर से वह दर्द वापस आ जाएगा, क्योंकि नाभि अपने जगह में प्रॉपर स्थिति में नहीं है, अपनी जगह से सरक गया है। उस स्थिति में नाभि के सरकने से डायग्नोस्टिक पॉइंट का भी स्थिति में परिवर्तन आ जाते हैं, जिसमें डायग्नोस्टिक पॉइंट में भी तकलीफ आते हैं, दर्द आते हैं, और जो बीमारी होते हैं वह ठीक नहीं हो पाते। उस स्थिति में नाभि को अपने पुराने जगह में या यथावत स्थिति में लाने से जितना भी डायग्नोस्टिक पॉइंट का दर्द है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो ज़रूरत है तो सिर्फ नाभि को अपनी जगह में सेट करना है, नाभि को अपनी जगह में ला करके उपचार करना है। इसी प्रकार सर्वप्रथम न्यूरोथेरेपी में नाभि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपचार करने से परिणाम बेहतर आता है। हाँ दोस्तों, आप कितने भी अच्छे परफेक्ट न्यूरोथेरेपिस्ट क्यों ना बन जाए, और यदि आपने सब डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक किए और यदि नाभि को चेक नहीं किए, तो हो सकता है कि नाभि की गड़बड़ी की वजह से ही जितना भी डायग्नोस्टिक पॉइंट है उसमें दर्द आया हो। तो उस कंडीशन को समझने के लिए आपको नाभि चेक करना है, और आपने नाभि चेक नहीं किए और डायग्नोस्टिक पॉइंट को ध्यान में रख करके ट्रीटमेंट देते गए, तो उसमें आपको उतना सफलता या रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना नाभि सेट करने से मिलेगा। तो दोस्तों, किसी भी कंडीशन में हमें सबसे पहले डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करने के साथ साथ नाभि को भी चेक करना है, और नाभि अगर अपने जगह से खिसक गया है तो सबसे पहले नाभि को उनके यथावत स्थिति या पुरानी स्थिति या सही जगह में लाना है। तत्पश्चात डायग्नोस्टिक पॉइंट का दर्द निकालेंगे तो मरीज को पूर्ण रूप से रिजल्ट मिलेंगे, बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। तत्पश्चात अन्य सिद्धांतों तथा कारणों के आधार पर उपचार देने से परिणाम पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। हाँ दोस्तों, यह नाभि को अपने जगह में प्रॉपर बैठाने के साथ साथ फिर हम लोग डायग्नोस्टिक पॉइंट के दर्द को ठीक करेंगे, तो रोगी को आए हुए जितना भी लक्षण या बीमारी अपने आप ठीक होने लगते हैं। अभी समझेंगे कि नाभि क्यों सरकती है। तो आप लोगों ने अभी समझा कि नाभि का हमारे शरीर में महत्व क्या है, नाभि अपनी जगह से सरक जाए तो क्या क्या कंडीशंस होते हैं। अभी ये हम समझेंगे कि नाभि क्यों सरकती है, किस कारण से सरकती है, इनके क्या क्या कारण है नाभि सरकने का, इसके ऊपर अभी हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि नाभि क्यों सरकती है, नाभि सरकने का कारण क्या है, इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले एक हाथ से भारी सामान उठाने से या हाथों में झटका लगने से। हाँ दोस्तों, कभी कभी आप काम करते समय या बाजार गए हो तो एक ही साइड में ज़्यादा वजनदार थैले को उठाए हो या कोई वजनदार वस्तु को झटके से ज़मीन से उठाते हो, तो उस कंडीशन में नाभि अपनी जगह से खिसक जाते हैं, टल जाते हैं या सरक जाते हैं। इनके अलावा पेट में ज़्यादा भार पड़ने या झटका लगने से। हाँ दोस्तों, आप सोए हो, सीधा सोते हो, पीठ के बल सोते हो और सीधा ही डायरेक्ट आप उठते हो, सीधा ही उठते हो, तो उस कंडीशन में आपके पेट में जो वायु तत्व है उनके दबाव के कारण नाभि अपनी जगह से टल जाते हैं, नाभि अपनी जगह से सरक जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको कभी भी सीधा नहीं उठना है और कभी भी सीधा नहीं सोना है। तो आप सभी को हमेशा पहले बैठना, फिर करवट लेना, करवट लेने के बाद फिर सीधा सोना, और कभी उठना हो तो पहले करवट लेना, फिर बैठना, फिर सीधा खड़ा होना। यह नियम अगर पालन करेंगे तो पेट में झटका नहीं आएंगे, पेट में ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा और नाभि अपने सही जगह में रहेगा। तो दोस्तों, नाभि सरकने के एक कारण है हम लोग जल्दबाजी में सीधे झटके से उड़ जाते हैं, ये नाभि सरकने का कारण होते हैं। इनके अलावा गलत तरीकों से उछलने या कूदने से। हाँ दोस्तों, हम लोग क्या है, कई बार छलांग लगाते, कूदते हैं, दौड़ते हैं, तो हम लोग इनबैलेंस होकर के कभी एक पैर में ज़्यादा देर तक छलांग लगा दिए, कूद दिए, जबकि हमको दोनों पैर से बराबर मात्रा में वजन डालते हुए कोई भी काम करे, झटके दे या कूदे तो या उछले, तो उसमें नाभि बहुत कम अपसेट हो गया या तो अपसेट होगा ही नहीं। तो आप लोग ध्यान देना, कभी भी आप काम करते, कूदते या उछलते हो तो दोनों पैर से एक समान रूप से कूदना या उछलना, जिससे नाभि अपने सही जगह में फिक्स रहे। इनके अलावा दाएं या बाएं पैर पर झटका लगने से। हाँ दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, आप चल रहे हो, चलते चलते आपके रास्ते में कोई गड्ढा आ गए तो पैर गड्ढे में, एक पैर गड्ढे में चला जाता है और एक पैर वो सड़क में ही रहते हैं, तो उस कंडीशन में नाभि अपनी जगह से सरक जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि एक पैर में किसी भी प्रकार से झटका नहीं आना चाहिए, चाहे कोई भी पैर हो, चाहे गड्ढे के माध्यम से हो, चाहे कूदने के माध्यम से हो, चाहे बाइक में किक मारते समय भी ये ध्यान रखना है। अगर बाइक से आप किक मार रहे हो तो आप दोनों पैर का उपयोग करें, ना कि एक पैर का उपयोग करें। अगर एक पैर से आप किक मारते रहेंगे और किक बहुत टाइट है तो उस कंडीशन में एक पैर से किक मारने से आपके नाभि सरक सकता है।
इनके अलावा असावधानी से बाएं दाएं झुकने से। हाँ दोस्तों, कभी कभी आप झुकते हो, राइट झुके हो चाहे साइड झुको, राइट झुको चाहे लेफ्ट झुको, चाहे सामने झुको चाहे पीछे झुको, चाहे कोई भी डायरेक्शन में झुकिए, अगर आपके शरीर का पोजीशन गलत है तो उस कंडीशन में एब्डोमिनल जो दर्द आने का चांसेस बढ़ जाते हैं। और यह दर्द इसलिए होता है क्योंकि नाभि अपनी जगह से सरक जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना, कभी भी झुकेंगे तो आराम से झुकेंगे, शरीर को बैलेंसिंग करते हुए झुकेंगे, कभी भी झटके से नहीं झुकेंगे। इनके अलावा तेजी से सीढ़ी उतरने या चढ़ने से। हाँ दोस्तों, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, दौड़ते दौड़ते सीढ़ी चढ़ते हैं, और कभी कभी क्या है, एक ही पैर से कूदते उछलते हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, पेट में जर्क लगता है, नाभि में जर्क लगने से नाभि अपनी जगह से सरक जाते हैं। तो उस स्थिति में कभी भी सीढ़ी चढ़ना है या उतरना है तो सीढ़ी को काउंट करते हुए प्रॉपर मात्रा में दोनों पैर का एक एक सीढ़ी में पैर रखते हुए आपको चढ़ना है और उतरना है, ताकि दोनों पैर का जो मसल्स है वो प्रॉपर रूप से बैलेंस रहे, जिससे नाभि अपनी जगह में फिक्स रहे, अपनी जगह में स्थित रहे। इनके अलावा पेट में अधिक गैस बनने से भी नाभि सरक जाता है। गैस यानी वायु तत्व के दबाव के कारण नाभि अपनी जगह से दबाव पड़ने से सरक जाते हैं, या इधर उधर या लेफ्ट राइट कोई भी डायरेक्शन में टल जाते हैं, हट जाते हैं या खिसक जाते हैं, जिससे पेट में दर्द हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आप खाना खाते हो तो खाना अच्छी तरह से पचे, अगर खाना नहीं पचेगा तो गैस बनेगा, और गैस बनने से फिर नाभि अपनी जगह से सरक जाते हैं, अपनी जगह से खिसक जाते हैं। तो ध्यान रखना कि कभी भी आपके पेट में गैस हो तो गैस को ठीक करने के लिए या तो आप एक बार मोशन कर लीजिए, या तो कोई ऐसे चीज़ खा लीजिए जिससे गैस शांत हो जाए, मगर गैस नहीं बनना चाहिए। इनके अलावा गर्भावस्था में आंतरिक दबाव से नाभि सरक या हट जाती है। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि शरीर रचना के अनुसार पुरुषों की नाभि प्रायः बाईं ओर तथा स्त्रियों की नाभि दाईं ओर टलती है। हाँ दोस्तों, कभी कभी लेडीज़ों में, औरतों में, जो लेडीज जो प्रेग्नेंट है, उस प्रेग्नेंट लेडीज में यूट्रस के आकार बढ़ने के कारण, गर्भ का आकार बढ़ने के कारण नाभि में भी दबाव पड़ता है, और नाभि में दबाव पड़ने की वजह से नाभि अपनी जगह से खिसक जाता है, टल जाता है, जिसकी वजह से पेट में दर्द हो जाते हैं और नाभि के नीचे भी दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप समझना, कभी भी नाभि के नीचे दर्द कोई प्रेग्नेंट लेडी को हो तो उस कंडीशन में नाभि चेक जरूर करना है। मगर हाँ, उपचार देते समय प्रेग्नेंट लेडी को जर नहीं लगना चाहिए, झटका नहीं लगना चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि दोस्तों, हमारे शरीर के जो रचना है, हमारा जो शरीर का बनावट है, उस स्थिति के अनुसार जो पुरुषों का जो नाभि होता है वह ज़्यादातर बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड सरकता है, और लेडीज़ का यानी स्त्रियों का जो नाभि है ज़्यादातर राइट साइड सरकता है। तो यह इसलिए होता है कि लेडीज़ों में जो यूट्रस होता है उनका पोजीशन के वजह से हो जाता है, नाभि के आकार में थोड़ा चेंज हो जाता है इंटेस्टाइन के दबाव के वजह से। तो इस वजह से उनमें नाभि अलग अलग डायरेक्शन में टलता है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि पुरुष का नाभि लेफ्ट साइड ज़्यादा सरकता है, क्योंकि पुरुषों में एसिडिक तत्व ज़्यादा पाया जाता है, जबकि लेडीज़ों में एल्कलीन तत्व ज़्यादा पाया जाता है। यह भी एक देखा गया है कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का प्रभाव ज़्यादा जिधर होगा उधर की तरफ नाभि सरकने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि स्त्रियों को हम लोग एल्कलीन मानते हैं, इसलिए एल्कली का जो डायरेक्शन है हमारे शरीर में राइट साइड है, और एल्कली का डायरेक्शन राइट साइड में होने के कारण स्त्रियों में नाभि राइट साइड टलती है। जबकि जो सूर्य नाड़ी है उनका प्रभाव एसिड है, और एसिड का प्रभाव सूर्य के साथ है, तो सूर्य पुरुष है जिनका संबंध पुरुषों के साथ है, और पुरुषों का संबंध हमारे शरीर में एसिड का जो प्रभाव है वो लेफ्ट साइड होता है, जिसकी वजह से पुरुषों में लेफ्ट साइड नाभि ज़्यादा सरकता है, ज़्यादा खिसकता है। और ये अभी का ये शब्द नहीं है, ये वैदिक कालों से चला आ रहा एक प्रायोगिक तौर पर देखा हुआ एक नजरिया है। इनके अलावा नाभि टलने या सरकने पर होने वाली विकृतियाँ। हाँ दोस्तों, अगर नाभि अपने जगह से सरक जाता है या टल जाता है तो उस स्थिति में ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या समस्याएं खड़े हो सकते हैं नाभि अपनी जगह से खिसकने से या नाभि अपनी जगह से सरक जाने से। ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, और नाभि कौन से डायरेक्शन में सरकने से हमारे शरीर में कहाँ कहाँ तकलीफ हो सकते हैं, यह अभी हम लोग देखेंगे। तो आइए चलते हैं नाभि टलने या नाभि खिसकने या नाभि सरकने पर होने वाली विकृतियाँ यानी समस्याओं के बारे में। तो दोस्तों, इनमें पहला नंबर है नाभि का ऊपर की ओर सरकना।
हाँ दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, इनमें नाभि होता है, नाभि नाभि जो होता है यह ऊपर की ओर सरक जाता है, यानी कि हमारी न्यूरोथेरेपी के पॉइंट में देखा जाए तो गैस आई के साइड में नाभि सरक जाता है, गैस आई के साइड में नाभि सरकता है। तो उस कंडीशन में नाभि के ऊपर भाग में गैस आई के एरिया में एक पल्स दिखाई सुनाई देता है, एक धड़कन सुनाई देता है, जिससे ये समझ में आता है कि नाभि ऊपर सरका हुआ है। तो समझना, नाभि चेक करते समय अगर नाभि के कोई भी डायरेक्शन में चारों तरफ डायरेक्शन चेक करना, उंगलियों के जो टिप्स को रखना नाभि के ऊपर नीचे बाएं दाएं डायरेक्शन में, ये जो पोर्शन है उनको रखना और पल्स को महसूस करना। जिस साइड में अगर पल्स महसूस हो रहा है, सुनाई दे रहा है, तो उस डायरेक्शन में नाभि सरका हुआ है। इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। अगर नाभि के ऊपर अगर पल्स पता चल रहा है तो नाभि ऊपर सरका है, अगर नाभि के नीचे पल्स महसूस हो रहा है तो नाभि नीचे सरका है, अगर नाभि के राइट साइड अगर पल्स महसूस हो रहा है, धड़कन महसूस हो रहा है, तो नाभि राइट साइड या दाएं साइड सरका हुआ है, और अगर नाभि दाएं साइड सरका हुआ है, बाएं साइड सरका हुआ है, लेफ्ट साइड सरका हुआ है, तो उधर धड़कन महसूस होगा। तो इस आधार पर आप पता कर सकते हो कि जिधर धड़कन होगा उधर नाभि सरका हुआ है। तो आइए चलते हैं, नाभि अगर ऊपर की ओर सरका हुआ है तो उनके कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, नाभि यदि ऊपर की ओर सरकती है, खिसकती है, तो अपचन के साथ कब्ज होता है, कब्जी होने से गैस बनता है, वायु विकार होता है, साथ में वायु विकार होने से हार्ट के ऊपर दबाव पड़ता है, जिनके वजह से हार्ट का रेट बढ़ जाता है, धड़कन बढ़ जाता है, साथ में घबराहट बढ़ता है, बेचैनी बढ़ता है उस गैस की वजह से, उस वायु की वजह से, और उस वायु के रिफ्लेक्ट के कारण उल्टियाँ होने चालू हो जाते हैं। तो अब देख सकते हैं, नाभि सरकता है तो अपचन होगा, अपचन होगा तो प्रोटीन नहीं पचेगा तो गैस बनेगा, कब्ज होगा, और कब्ज होगा तो गैस बनेगा, गैस बनेगा तो ये हार्ट को, लंग्स को दबाएगा, जिसकी वजह से ऊपर सीने के एरिया में घबराहट, बेचैनी बढ़ जाएगा, और वायु के रिफ्लेक्ट की वजह से, गैस के रिफ्लेक्ट की वजह से पेट में जो खाना है वो उल्टी के रूप में बाहर आ जाते हैं, डकार के रूप में, उल्टी के रूप में। तो ये नाभि के ऊपर सरकने के वजह से होते हैं। इनके अलावा यदि नाभि अगर नीचे की ओर सरक जाता है या नाभि अपने जगह से नीचे की ओर सरक जाता है, तो इससे क्या प्रॉब्लम्स होता है। यदि नाभि नीचे की ओर सरक जाता है या खिसक जाता है तो उनके वजह से पतला दस्त होता है। ऊपर सरकने से कब्जी होगा और नाभि के नीचे सरकने से दस्त होता है। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। अगर ऊपर सरका है तो कब्जी होगा, और नीचे सरका है, नाभि अगर नीचे सरका है तो दस्त होता है। इससे पाचन संबंधित विकार आ जाते हैं, और ज़्यादा दस्त होने से शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाने के कारण शरीर क्या होता है, कमज़ोर होने लगता है, वजन कम होने लगता है, शरीर पतला होना चालू हो जाता है, और पेट में दस्त की वजह से गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ आते हैं। इंटेस्टाइन में कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से पेट में मरोड़ उत्पन्न होता है, लूज मोशन उत्पन्न हो जाता है। तो ये नाभि के नीचे सरकने की वजह से होता है। इनके अलावा यदि नाभि अपने जगह से दाएं या बाएं तरफ सरक जाए, या नाभि अपनी जगह से, नेवल अपनी जगह से, अम्बिलिकस अपनी जगह से राइट या लेफ्ट साइड अगर खिसक जाए तो क्या होगा। तो यदि राइट साइड सरका है तो राइट साइड के अंगों में बहुत दर्द होगा, जो लीवर के साइड में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। अगर लेफ्ट साइड अगर सरका है तो हमारे म्यूकस पॉइंट में दर्द होगा। तो ये न्यूरोथेरेपी के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट चेक करने से पता चल जाएगा। और धड़कन भी तो महसूस होगा कि इधर नाभि सरका है तो उधर धड़कन यानी पल्स महसूस होगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा साइड नाभि सरका हुआ है। तो अगर राइट या लेफ्ट साइड सरका हुआ है तो उधर के डायग्नोस्टिक पॉइंट में ज़्यादा दर्द होगा। महिलाओं की नाभि सरकने से मासिक चक्र में यानी कि मेंसेस में तकलीफ होगा, इरेगुलर मेंसेस होना चालू हो जाएगा, गर्भ यानी कि गर्भ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगा, और होने वाले जो बच्चे पर उनका असर पड़ेगा। हो सकता है लेडीज़ का अगर ज़्यादा दिन तक अगर नाभि अगर सरका हुआ है राइट या लेफ्ट साइड, तो हो सकता है कि लेडीज में इनफर्टिलिटी का कारण बनेगा, बांझपन का कारण बनेगा, यानी कि वो लेडी माँ बनने में कैपेबल नहीं हो पाएगा या माँ बनने की क्षमता खत्म हो जाता है। तो ये नाभि सरकने का एक कारण से होता है। तो यदि कम समय में बाल पकना चालू हो जाता है,
या दांतों में दर्द उत्पन्न हो जाता है, दांत जल्दी टूटना चालू हो जाता है, या ब्रेन से रिलेटेड भूलने की बीमारी हो गया, या सिर में दर्द होना चालू हो गया, या व्यक्ति को ज़्यादा नींद आना हो, या ज़्यादा डिप्रेशंस हो जाना, ज़्यादा निगेटिव थिंकिंग रखना, या ज़्यादा सोच विचार करना, या उनके वजह से आँखों में तकलीफ आ जाना, ये सब नाभि अपसेट होने की वजह से गैस बनने के कारण गैस के रिफ्लेक्ट हमारे अपर लिम्ब में, गर्दन में, फेस के एरिया में और सिर के एरिया में ज़्यादा वायु तत्व बढ़ जाने के कारण होता है। और ये वायु तत्व नाभि के अपनी जगह से सरक जाने की स्थिति में होता है। तो उस स्थिति में गैस बनने से यह हमारे शरीर के जितने एब्डोमेन रीजन के साथ साथ अपर लिम्ब और मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारियां उत्पन्न करते हैं, चाहे गर्भाशय से संबंधित हो, सेक्स से संबंधित हो, जननांगों से संबंधित हो, चाहे लंग्स से संबंधित, चाहे हार्ट से रिलेटेड, चाहे थायराइड से रिलेटेड, इन सब का संबंध नाभि के साथ होता है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी अंग नहीं है जिनका सामना आपको नाभि से ना करना पड़े, तो सबका संबंध नाभि के साथ होता है। इसलिए कोई भी अंग में विकार आया है तो सबसे उस विकार को जानने के लिए आपको नाभि चेक करना जरूरी है। इनके अलावा अगर किसी का नाभि सरक गया है तो उनको सेट करने के लिए क्या क्या हम लोग विधि अपना सकते हैं, तो या क्या क्या चेक करने की विधि है, या कैसे चेक करेंगे कि नाभि सरका हुआ है, तो इनके लिए अलग अलग से विधि है, अलग अलग से मेथड है। तो पहला मेथड मैंने आप लोगों को बताया था कि नाभि जिधर सरका हुआ है, जिस डायरेक्शन में सरका हुआ है, इस डायरेक्शन में अपने हाथों के जो 3 उंगली या 4 उंगली लीजिए और उनके जो टिप्स वाले भाग है, उस टिप्स वाले भाग को नाभि के ऊपर या नीचे या बाएं या दाएं साइड रखिए, नाभि के किनारे में ही रखिए, आधा 1 इंच दूर में भी रखिए। तो इससे पता चलता है कि जिस साइड में धड़कन महसूस हो रहा है उंगलियों में, या जिस साइड में पल्स महसूस हो रहा है उंगलियों में, तो उधर के साइड नाभि सरका हुआ है। दूसरा स्थिति, नाभि परीक्षण की सामान्य विधि क्या किया है, अभी हम लोग इनके बारे में देखेंगे। तो ऐसे कौन कौन से विधि है जिनसे हम लोग नाभि को चेक करते हैं, जिससे नाभि उतरा हुआ है या नाभि अपनी जगह से खिसका हुआ है, इसके बारे में हम लोग जान सके। तो पहला विधि है दोस्तों, ध्यान से समझना, जिसका नाभि परीक्षण करना है या जिस रोगी का नाभि परीक्षण करना है या जिस व्यक्ति का नाभि सरका हुआ है, तो उससे सबसे पहले पीठ के बल सीधा लेटने के लिए बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके दोनों पैर को एक साथ 45 अंश पर उठाने के लिए बोलेंगे। मरीज को पैर सीधा लेटाएंगे, सीधा लेटाने के बाद उस मरीज के दोनों एड़ी और दोनों पंजे को एक साथ जोड़ने के लिए बोलेंगे, और जोड़ने के बाद उनको बोलेंगे 45 डिग्री ऊपर उठाइए, और 45 डिग्री में ऊपर उठाने के बाद कहेंगे फिर पैर नीचे रखिए। उस स्थिति में उनका पैर पूरा रिलैक्स हो जाता है। फिर परीक्षक अपने जो चेक करने वाले जो चेकर होता है, परीक्षक होता है, वो अपने दाएं हाथ की 5 उंगली को मिलाकर उंगलियों के आगे के भाग को उसकी नाभि को बीचों बीच रखिए। हाँ दोस्तों, यदि नाभि के ऊपरी भाग में धड़कन महसूस हो तो समझना चाहिए कि नाभि ऊपर की ओर सरकी या टली है। नाभि के जिस ओर धड़कन हो उसी ओर नाभि टली है, जैसे कि आप लोगों को ये बताया है। तो ये क्या करना है, ये चारों जो उंगलियां है, 5 उंगली तो रखना संभव नहीं है, तो ध्यान देना, चारों उंगली रखना। चारों उंगली के ये बीच वाला जो भाग है उनको नाभि के ऊपर नीचे बाएं दाएं में रखना, और जिस डायरेक्शन में धड़कन महसूस हो रहा है तो उस डायरेक्शन में नाभि सरका हुआ है, ये आप लोगों को समझना है। तो ये सरल विधि है, सबसे आसान तरीका है नाभि या सरकने की स्थिति को जानने के लिए, धड़कन महसूस करने के लिए। इनके अलावा दूसरा विधि क्या है, दूसरा विधि है दोस्तों, आप ये देख सकते हो चित्र में आप क्या करना, ये उंगलियों को, ये हथेली को क्या करना, ऐसे आपस में जोड़ना, यानी कि दोनों छोटी उंगलियां को आपस में साइड से लगाना। और ध्यान देना, ये जो क्या है, ये आपका ये जो है हार्ट लाइन बोलते हैं, इनको हृदय रेखा बोलते हैं, ये हृदय रेखा। तो दोनों हाथ के जो हृदय रेखा जो होते हैं, इन दोनों हाथ की हृदय रेखा जो है उनको आपस में इस तरह से मिलाना, ठीक है, दिख रहा है, दोनों हृदय रेखा को इस तरह से मिलाना है। और जैसे ही हृदय रेखा को एक बराबर मिलाने से क्या होता है, दोनों छोटी उंगली के एक साथ में रखना, हृदय रेखा एक साथ मिला रहेगा, फिर छोटी उंगली को आपस में एक साथ मिला देना है। और छोटी उंगली के एक साथ मिलाने से फिर पता चलता है कि दोनों छोटी उंगली में से एक उंगली बड़ा रहेगा, चाहे राइट साइड की उंगली बड़ा हो चाहे लेफ्ट साइड का उंगली बड़ा हो। अगर
एक उंगली, कोई भी छोटी उंगली में से एक उंगली अगर छोटा या बड़ा दिखाई दे तो आप समझना कि नाभि अपनी जगह से सरका हुआ है। तो आपको ध्यान देना, ये दिख रहे 1 नंबर जो लाइनिंग है वो हृदय रेखा है, उस लाइन को आप सीधा 180 डिग्री में अंश में आपको मिलाना। फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का लाइन मिले या ना मिले इससे कोई मतलब नहीं है, मगर 1 नंबर का लाइन जरूर मिलाना और इनके बाद छोटी उंगली को आपस में सटाना और सटा करके ऊपर उंगली के टिप्स को देखना, ऊपर टिप्स को, उंगली, छोटी उंगली की ये जो टिप्स है इस तरह से क्या होगा, ये बराबर होना चाहिए। बराबर ना होकर के क्या होगा, एक उंगली छोटा या ये राइट या लेफ्ट, कोई भी उंगली छोटा या बड़ा हो सकता है। तो ये इससे ये पता चलता है कि हृदय रेखा को मिलाने से अगर कोई भी छोटी उंगली छोटा या बड़ा आपस में दिखाई दे तो ये समझना चाहिए कि नाभि अपनी जगह से सरका हुआ है। तो ये हमारे दूसरी विधि है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मरीज को पहले सीधा, आप सीधा खड़े हो जाइए, फिर दोनों पैर पास में सीधे रखें, ठीक है। मरीजों को पहले लिटा लीजिए और मरीजों को सीधा लिटा करके आप मरीजों के दोनों साइड अपने पैर को रख लीजिए सीधे। फिर अपने दोनों हाथ सीधा करें, या अपने हाथ देखना है तो इसके लिए भी कर सकते हैं, अपने आप सीधा खड़े हो जाइए, फिर दोनों पैर आपस में सीधे रखें, फिर दोनों हृदय रेखा को आपस में मिलाइए। फिर हथेली खुली आसमान की तरफ रखें, इस तरह से आसमान की तरफ रखना है और आसमान की तरफ रखते हुए दोनों छोटी उंगली पास में रखें। हथेली की हृदय रेखा मिलाते हुए, हथेली की हृदय रेखा मिलाते हुए उंगली की लंबाई चेक करें। यदि उंगली की लंबाई में फर्क या छोटी बड़ी नजर आ रही हो तो यह नाभि सरकने की स्थिति होता है। तो नाभि परीक्षण के लिए यह दूसरा विधि है। इसी प्रकार नाभि चेक करने की तीसरी विधि, अगर किसी व्यक्ति का नाभि अपने जगह में सरका हुआ है तो उनको चेक करने का तीसरी विधि क्या है। तो सबसे पहले मरीज को सीधा लेटाना, पीठ के बल लेटा देना है और पीठ के बल लेटाने के बाद मरीज के जो दोनों निप्पल्स होते हैं, पुरुषों का, खासकर पुरुषों का निप्पल के माध्यम से चेक कर लेना। अगर लेडीज है तो लेडीज अपने तरीके से लेडीज का चेक कर सकते हैं, मगर ज़्यादातर ध्यान देना पुरुषों का निप्पल से चेक कर सकते हो, नहीं तो हाथों के माध्यम से चेक करते हो, नहीं तो धड़कन के माध्यम से भी चेक कर सकते हो। तो ये इतना सारा आपको विधि बता रहे हैं। तो आपका तीसरा जो विधि है तो पुरुषों के लिए खासकर, तो जो रोगी है उनको सीधा लिटाना, पीठ के बल, दोनों पैर आपस में जोड़ना, पंजे उंगलियां आसमान की ओर, दोनों अंगूठा पास पास सटा कर रखना पैरों का, एड़ी जोड़ी रहेगी और साथ में उंगलियां आपस में जुड़ा रहेगा। तो अब ध्यान देना कि इनका जो नाभि होता है, नाभि के मध्य जो भाग होता है, जो मरीज के जो नाभि के जो मध्य भाग है, उस मध्य भाग से क्या करना, धागे का एक छोर लेना, उस छोर को दबा करके रखना और फिर पुरुष के जो निप्पल है उस एक निप्पल, राइट या लेफ्ट साइड का निप्पल नापिए और फिर वहाँ पर मार्किंग कर लीजिए, जहाँ पर नाभि और राइट साइड या लेफ्ट साइड के निप्पल का जो लंबाई है तो वहाँ पर पेन से मार्किंग कर लीजिए। फिर उसी लंबाई को दूसरे साइड के निप्पल के साथ लगाइए। अगर मार्किंग किए गए लाइनिंग में या लंबाई में कम या ज़्यादा महसूस हो रहा है एक साइड के अपेक्षा दूसरे साइड के निप्पल में, तो ये आप समझना कि नाभि अपनी जगह में सरका हुआ हो। तो यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि ये राइट साइड का नंबर 1 नंबर का निप्पल है और लेफ्ट साइड का 2 नंबर का निप्पल है और 3 नंबर का नाभि है। तो ये एक धागा लेना और धागा को क्या करना, नाभि से लगाना, या ऐसा करना, आप एक धागा का छोर को कहाँ रखना, निप्पल पे रखना, धागे के एक किनारे छोर को निप्पल के साथ रखना, 1 नंबर निप्पल के साथ रखना और फिर नाभि के साथ उनका दूरी नापना, ठीक है। और जो नाभि का जो केंद्र बिंदु के पास जो धागे का लंबाई आ रहा है उनको मार्किंग कर लेना, ठीक है। अब उस भाग को दबा के रखना नाभि से और धागे के जो पहले छोर है उनको निप्पल के दूसरे साइड रख लीजिए, दूसरे निप्पल के साइड रखिए। आप फिर चेक करो कि जो पहले साइड निप्पल का जो डायरेक्शन था, धागे में लंबाई था, वो लंबाई दूसरे निप्पल में कम या ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो इससे ये समझ में आता है कि नाभि अपनी जगह से सरका हुआ है। तो मरीज को सीधा लिटाकर मरीज के दोनों निप्पल और नाभि के मध्य धागे या इंची टेप से दूरी को नापना। यदि दोनों निप्पल और नाभि के बीच के दूरी में अंतर हो तो यह नाभि अपनी जगह में टला हुआ होता है, ये आपको समझना है। इनके अलावा चौथी विधि बहुत ही आसान है दोस्तों। चौथी विधि भी मरीज को पहले पीठ के बल सीधा लेटने के लिए बोले, मरीज के दोनों पैर के एड़ी को आपस में जोड़ करके बोले, रखने के लिए बोले,
ठीक है, यानी कि मरीज को सीधा लिटाना है और सीधा लिटा करके दोनों पैर के एड़ी को पास पास सटा कर रखना और दोनों अंगूठे को भी सटा करके रखना और पैरों का जो उंगली का जो छोर है वो आसमान की तरफ रखना। ठीक है, इनके अलावा दोनों पैर के अंगूठे की लंबाई चेक करना। आप जैसे अपने दोनों पैर के एड़ी बराबर रखे हो, अंगूठे को एकदम सटा कर रखे हो और पूरा पैर क्या रिलैक्स है, तना हुआ है और पूरे शरीर एकदम रिलैक्स अवस्था में है, मगर दोनों पैर के एड़ी आपस में जुड़ा हुआ है, दोनों पैर का अंगूठा आपस में जुड़ा हुआ है। ये आप चौथे नंबर के चित्र में देख सकते हो। और इसमें क्या देखना, यदि दोनों पैर के अंगूठे की लंबाई में आप देखना कि आप दोनों पैर का एड़ी आपस में जुड़ा हुआ है, दोनों पैर अंगूठा इस तरह से, पैर पंजा दोनों इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो देखना कि पैर के जो अंगूठे हैं, एक अंगूठा छोटा दिखाई दे रहा है, दूसरा अंगूठा बड़ा दिखाई दे रहा है। चाहे कोई भी साइड का अंगूठा छोटा बड़ा दिखाई दे तो इससे यह समझना कि नाभि अपनी जगह से सरका हुआ है या नाभि अपनी जगह से टला हुआ है। तो ये 4 विधि के माध्यम से आप किसी भी मरीज का नाभि चेक कर सकते हो। पहला विधि में क्या करना, धड़कन महसूस करना नाभि के बाएं से दाएं ऊपर नीचे के साइड का। दूसरे विधि में क्या करना, अपने हाथ के उंगली का लंबाई चेक करना, हृदय रेखा को मिलाते हुए दोनों छोटी उंगली का क्या करना, लंबाई चेक करना। अगर छोटी उंगली छोटी या बड़ी हो तो उसमें समझना कि नाभि अपसेट है। तीसरी विधि है निप्पल, नाभि और निप्पल के बीच का दूरी, दोनों निप्पल के दूरी में नाभि का जो डिस्टेंस है, दूरी है, लंबाई है, वो चेंजेस रहेगा, कम या ज़्यादा रहेगा, तो ये स्पष्ट है कि नाभि अपनी जगह से टला हुआ है, सरका हुआ है। और इनके अलावा जो है चौथा जो स्थिति या चौथा विधि है, इसमें मरीज को सीधा लिटा करके पैर के दोनों एड़ी को आपस में मिलाते हुए, दोनों अंगूठे को आपस में सटाते हुए दोनों अंगूठे के लंबाई को चेक करना। यदि दोनों अंगूठे की लंबाई छोटा या बड़ा दिखाई दे रहे हैं आसमान की ओर देखने से, तो ये पता चलता है कि उस पेशेंट का, उस व्यक्ति का नाभि सरका हुआ है। तो इस प्रकार दोस्तों चारों प्रकार की विधि बहुत सरल है चेक करने में। इनके अलावा अगर किसी का नाभि सरका हुआ है और आपने उनको क्या किए, सेट चेक करने की टेक्निक पता कर लिए कि हाँ नाभि फिक्स है, सरका हुआ है। यदि आपको एक स्थिति में कंफ्यूजन है, कोई बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा उंगली में सर्जरी हुआ था इसलिए छोटा बड़ा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, चलो हाथ का उंगली का सर्जरी हुआ था इसलिए छोटा बड़ा हो सकता है, मगर निप्पल का डायरेक्शन तो आप नाप सकते हो। दूसरी विधि, अगर आप निप्पल के साथ नहीं नापते हो कोई बात नहीं, ये 2 निप्पल है और 2 निप्पल में आपको दिखाना चाहूँगा वापस। ये देखिए, ये जो निप्पल है, आप क्या करो, निप्पल का डायरेक्शन आपने नाभि के साथ चेक किए थे, नाभि के साथ किए थे। अब अगर आप नाभि के साथ नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, इस निप्पल का जो लंबाई है आप अपने जो उभार है जिनको बोलते हैं, ये गले का जो उभार जिनको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं, वोकल कार्ड, क्या बोलते हैं, वोकल कार्ड। नाभि का दूरी आप लेफ्ट साइड का नाभि का दूरी, लेफ्ट साइड का निप्पल को किससे लगाना, वोकल कार्ड से लगाना या लैरिंग से लगाना, और इसी लंबाई किए हुए धागे से दूसरा जो छोर है राइट अपोजिट साइड की निप्पल में रखना। यदि वोकल कार्ड से दोनों निप्पल की दूरी कम या ज़्यादा नजर आ रहे हैं तो भी आप समझना कि नाभि अपनी जगह से हटा हुआ है। तो यह 5वां विधि आपको भी बता दिया। तो आप समझ सकते हैं कि नाभि चेक करने के लिए काफ़ी सारी विधियां हैं, मगर आपको चेक करने का विधि कोई भी कर सकते हो। अगर एक से अगर संतुष्ट नहीं हो तो दूसरा कर लीजिए, अगर दूसरे विधि से आप संतुष्ट नहीं हो तो तीसरा भी आपके पास ऑप्शन है, चौथा भी ऑप्शन है, 5वां भी ऑप्शन है। आप 5 विधि में से कोई भी विधि अपना सकते हो नाभि चेक करने का। यदि नाभि अपना जगह से सरका हुआ है तो 1 या 2 से अधिक कंडीशन में आप पेशेंट को चेक कर सकते हो कि उनका नाभि अपनी जगह से सरका हुआ है कि नहीं सरका हुआ है। इनके अलावा अगर किसी का नाभि सरका हुआ है तो उनको उनके जगह में सेट करने की टेक्निक भी है कि अगर किसी का नाभि सरका हुआ है, अपनी जगह से खिसक गया है, तो उस सरके हुए या खिसके हुए नाभि को उनके वास्तविक जगह में, नाभि को उनके वास्तविक जगह में फिर से लाना है। तो इसके लिए कुछ विधियाँ जिनको आप लोग को समझना है। तो ऐसे कौन कौन सी विधि है जिससे आप नाभि सेट कर सकते हैं। तो इसमें पहला विधि है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, पहला विधि में पहले रोगी को पेट के बल सीधा लेटने के लिए कहें। क्या करना, मरीज को पेट के बल लिटाना, फिर चिकित्सक के द्वारा या थेरेपिस्ट के द्वारा मरीज के दोनों पैर के अंगूठे को क्या करना, मरीज के
दोनों पैर के अंगूठे को क्या करना, पकड़ना और ऊपर उठाना। कितना, 45 डिग्री। चलो एक ऑप्शन और। अब यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, या तो पेट के बल लिटाइए चाहे पीठ के बल लिटाइए। इन दोनों कंडीशन में आप क्या करना, मरीज के पैर के अंगूठे को पकड़ करके क्या करना, 45 डिग्री उठाना। ये दोनों कंडीशन है। अब इसमें आप सीधा लिटाओ चाहे पेट के बल उठाइए, मगर इन दोनों टेक्निक से ही पेशेंट का नाभि ठीक होगा। ठीक है दोस्तों, अब आप समझेंगे ऐसा कैसे। तो आप एक आसन का नाम समझे होंगे, एक करते हैं शलभासन। योगा में शलभासन करते हैं। तो शलभासन में क्या करते हो, मरीज को पेट के बल लिटाते हो और फिर दोनों पैर के ऊपर 45 डिग्री उठाने का प्रयास करते हो। घुटने के ऊपर तक, कमर जांघ के ऊपर तक के पैर को आसमान की तरफ उठाने का प्रयास करते हो। तो ये शलभासन हो गया। तो ये भी विधि अच्छा है। या दूसरी स्थिति में आप योगा करते होंगे, तो योगा में क्या करना, मरीज को एकदम सीधा लिटाना और सीधा लिटाने के बाद उनके दोनों अंगूठे को अपने उंगलियों से, 3 उंगलियों के माध्यम से पकड़ना और पकड़ करके 45 डिग्री उठाना। कितना उठाना, 45 डिग्री उठाना और उठा करके 6 सेकंड गिनना। 6 सेकंड गिनने के बाद फिर से नीचे रख लेना। तो ऐसे 3 बार करना और 3 बार करने से आप फिर चेक करना कि कितना नाभि सेट हो गया। अगर थोड़ा सा सेट हुआ है, अभी भी सेट होना बाकी है, तो आप दोबारा रिपीट कर सकते हो, 3 बार रिपीट कर सकते हो, 4 बार रिपीट कर सकते हो। अगर यह कंडीशन आप बार बार कर रहे होगे, चाहे पेट के बल लिटा करके उठाइए चाहे पीठ के बल पेशेंट को लिटा करके उठाइए, तो इन कंडीशन में नाभि अपनी जगह में 3 या 4 बार करने से सेट हो जाता है। अब क्या कंडीशन, न्यूरोथेरेपी में अब इनको एक कोड नाम दिया गया है। अगर आप मरीज को पीठ के बल लिटा करके, अगर मरीज को सीधा लिटाइए पीठ के बल, और पीठ के बल लिटाने के बाद मरीज के दोनों एड़ी को आपस में जोड़ने के लिए बोले, दोनों अंगूठे को आपस में जोड़ने के लिए बोले, पैर के अंगूठे को आपस में जोड़ने के लिए बोले, और फिर थेरेपिस्ट क्या करेगा, उनके पैर के बाजू में, जस्ट बाजू में खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के अपने 3 उंगलियों के माध्यम से मरीज के जो अंगूठे उनको पकड़ करके ऊपर क्या करेगा, उठाएंगे 45 डिग्री, और 45 डिग्री उठा करके 6 सेकंड रखना है, और 6 सेकंड रखने के बाद फिर नीचे रखना है। तो यह कंडीशन कहलाता है ओल्ड नाभि सेट। क्या कहलाता है, ओल्ड नाभि सेट, जिसे हम लोग कोड नाम देते हैं ONS। O फॉर ओल्ड, N फॉर नाभि, S फॉर सेट, जिसका फुल नेम है ओल्ड नाभि सेट यानी ONS। या ONS क्रिया को हम लोग 3 या 4 बार करने से नाभि पूरी तरह से सेट हो जाता है। और यह सबसे पुराना टेक्निक है न्यूरोथेरेपी में। गुरुजी यही टेक्निक अपनाते थे 11 साल की उम्र में। यह अपने घर परिवार के साथ साथ पारा पड़ोस में और दूसरे शहर में भी जा करके ONS के माध्यम से, यानी कि मरीज को पीठ के बल लिटा करके उनके दोनों अंगूठे को पकड़ करके 45 डिग्री ऊपर उठाते थे, फिर रखते थे, फिर उठाते थे। ऐसा करने से ना पेशेंट का सर का वो नाभि सेट हो जाता था, और फिर बाद में इस क्रिया का नाम रखा गया है ओल्ड नाभि सेट न्यूरोथेरेपी के अनुसार। इनके अलावा जो दूसरा टेक्निक है नाभि सेट करने का, वो है कि रोगी को पीठ के बल सीधा लेटने के लिए कहें। क्या करना है, पीठ के बल सीधा लेटने के लिए कहना है, और पीठ के बल सीधा लेटने के बाद फिर चिकित्सक क्या करेगा, मरीज के पैर के उंगलियों के तरफ बैठ करके, यानी कि मरीज को सीधा लिटाना है और सीधा लिटा करके उनके पैर के तरफ आप लोगों को बैठना है, पैर के नीचे के साइड आपको बैठना है। ठीक है, पैर से कम 1.5 फीट दूरी बना करके आप लोगों को बैठना है, और बैठ करके क्या करना, अपने हाथों के द्वारा मरीज के दोनों पैर के अंगूठे और सभी उंगलियों को बारी बारी से अपनी उंगलियों से पकड़ करके मरीज के दोनों पैर की उंगलियों के मांसपेशियों को अपने तरफ खींचे। ठीक है, क्या समझे। मान लीजिए पैर का है, ये पैर है, ये उंगलियां है। अब क्या करना, आप जितना भी अंगूठे हैं, उंगलियां है, तो ये जो मसल्स है आप उसको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये उंगलियां है, आप ये चेक करना उंगलियां का नस नाड़ी कहाँ है, ये नाड़ियाँ दिखाई दे रहा है। तो जिस उंगलियां का नाड़ी जहाँ पर ऊपर तक दिख रहे हैं, उस नाड़ियों को अपने अंगूठे से दबा करके नीचे उंगली की साइड लाना है। पहले जोड़ पर लाना, 6 सेकंड रुकना, फिर दूसरे जोड़ पे लाना, 6 सेकंड दबाना, 6 सेकंड रुकना, फिर तीसरे जोड़ पर लाना, 6 सेकंड रुकना। यह क्रिया आपको हाथ की उंगली में ना करके पैरों की उंगली में करना है। सभी
उंगलियों में करना है, पहले अंगूठे में करना, फिर दूसरे नंबर दोनों साइड के दूसरी उंगलियों में करना, फिर दोनों साइड के तीसरे उंगली में करना। तो ऐसे करते करते जाएंगे तो क्या हुआ, तो जो पेट से संबंधित जो नर्व है, जो टिश्यू है, जो नस है, अपनी जगह में आकर के सेट हो जाता है, जिससे नाड़ियाँ अपनी जगह में फिक्स हो जाते हैं, अपनी जगह में ठीक हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। तो ये जो कंडीशंस है हम उनको न्यूरोथेरेपी में बोलते हैं CNNS। न्यूरोथेरेपी की भाषा में क्या बोलते हैं, CNNS। C का मतलब कंप्लीट, N का मतलब न्यू, N का मतलब नाभि, S का मतलब सेट। यानी कि CNNS का पूरा नाम है न्यूरोथेरेपी में कंप्लीट न्यू नाभि सेट। तो आप लोग या तो ONS के माध्यम से सेट करिए या पैर के उंगलियों के टिश्यू को खींच करके, आप उंगलियों के माध्यम से खींच करके आप सर के नाभि को सेट कर सकते हो। यह दूसरी विधि है। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी में द्वारा तीसरी विधि क्या है नाभि को सेट करने के लिए? तीसरा विधि रोगी को पीठ के बल लेटाने के लिए किया है। रोगी को पीठ के बल लेटाने के लिए क्या है, फिर उसके दोनों पैर को एक साथ 45 अंश पर उठाए और फिर नीचे रखने के लिए बोलिए, जैसे कि ONS में किए थे। यही क्रिया, उठाना है फिर रख देना है, मगर बार बार नहीं करना है। एक बार 45 डिग्री उठाने के बाद नीचे रख देना है। मरीज को सीधा लिटाना और मरीज को बोलेंगे अपने दोनों एड़ी जोड़िए, दोनों अंगूठे जोड़िए और दोनों पैर एक साथ सटाते हुए 45 डिग्री में उठाइए। ठीक है, जैसे 45 डिग्री में उठाएंगे फिर नीचे रख देंगे तो पैर एकदम पूरे शरीर रिलैक्स कर लेना। ठीक है, फिर दोबारा पैर नहीं उठाना। अब पैर को रिलीज करने के साथ, नीचे रखने के साथ उसके नाभि पर कड़ुआ तेल डालिए। एक कड़ुआ तेल आता है, आपको मार्केट में मिल जाएंगे, नहीं तो घर में सरसों तेल होता है या नीम का तेल होता है, वो यूज कर सकते हो। नहीं तो आपके नारायणी तेल आता है, महानारायणी तेल आता है, वो यूज कर सकते हो। नहीं तो आप तिल का तेल भी यूज कर सकते हो। तेल तो बहुत सारे हैं, मगर गांव में जो हम लोग ओरिजिनल तौर पर जो यूज करते हैं वो है सरसों का तेल, या आपको कड़ुआ तेल यूज करना है तो वो है नीम का तेल, आप ये यूज कर सकते हैं। तो अब क्या करना, अगर पेशेंट को सीधा लेटाना, उनके दोनों पैर के एड़ी और अंगूठे को जोड़ते हुए 45 डिग्री उठाने के लिए बोले और फिर नीचे रख दे। और नीचे रखने के बाद मरीज के जो नाभि है उनके चारों तरफ थोड़ा तेल लगा लीजिए, कड़ुआ तेल डालिए और अपने हाथ की उंगली से उनके पेट की मसाज करें। नाभि के चारों तरफ क्या करे, पेट की मसाज करें, ऊपर से नीचे, बाहर से अंदर और नीचे से ऊपर, इस तरह से आपको मसाज करना है। नाभि के डायरेक्शन में टिश्यू को वापस लाना है। क्या समझे? इससे कोई भी साइड में सरका हुआ जो नाभि है, कोई भी डायरेक्शन में खिसका हुआ नाड़ी है, अगर नीचे खिसका हुआ है तो नीचे से ऊपर नाभि की साइड में मसाज करिए। अगर दाएं साइड अगर सरका हुआ है तो दाएं साइड से टिश्यू को नाभि की तरफ लाइए तेल लगाते हुए। और तीसरे बाएं साइड सरका हुआ है तो तेल के माध्यम से बाएं साइड के टिश्यू को नाभि के साइड लाइए। और अगर ऊपर के साइड सरका हुआ है तो पेट के ऊपरी साइड के टिश्यू को नीचे नाभि के साइड लाइए। तो इन चारों साइड का टिश्यू का मसाज करिए नाभि के डायरेक्शन में, और यह करते जाएंगे 5 या 10 मिनट करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जिस डायरेक्शन में सरका हुआ जो नाभि है और नाड़ी दोनों समझ लीजिए, क्योंकि नाभि के संबंध नाड़ियों के साथ है और अंगों के साथ है। तो इससे क्या होगा, जो भी नाड़ियाँ अपनी जगह से फैल गया हो, जिसकी वजह से नाभि अपनी जगह से हट गया हो, तो उस कंडीशन में कोई भी डायरेक्शन से आप मसाज करेंगे तो जो नाभि अपनी जगह से सरका हुआ है अपनी जगह में फिर से अपने पुराने जगह में आ जाएंगे, अपने सही जगह में आ जाएंगे, अपने सही जगह में सेट हो जाएंगे। फिर निप्पल के माध्यम से नाभि को चेक करिए, उनके दूरी, अगर दोनों निप्पल के डायरेक्शन नाभि की दूरी से बराबर है तो नाभि सेट हो गया। या दोनों पैर के अंगूठे को चेक कर लीजिए, दोनों पैर के अंगूठे छोटे बड़े तो नहीं है, अगर बराबर आ गया तो नाभि सेट हो गया। दोनों हाथ की उंगली अगर बराबर आ गया तो सेट हो गया। अगर दोनों निप्पल से आपका वोकल कॉर्ड का डायरेक्शन बराबर आ गया तो नाभि सेट हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हो। इनके अलावा नेक्स्ट जो विधि है, चौथी विधि है, ये है कि रोगी को पेट के बल लिटा दीजिए। क्या, मरीज को पहले पेट के बल लिटाना है और पेट के बल लिटाने के बाद उनके जो कमर है अपने दाएं पैर से दबाव दीजिए। क्या, उनके कमर है कौन सा, L3 नर्व, कौन सा, L3 वर्टिब्रा के पास। क्या समझे? पहले मरीज को पहले पेट के बल सीधा लिटाना है और पेट के बल सीधा लिटा करके आप अपने दाहिने पैर को
दाहिने पैर के जो गड्ढे वाले भाग है, तो आप लोग समझते हो नाभि के जो पीछे रीढ़ की हड्डी है वो L3 के आसपास का जो रीजन है L3 L4 वर्टिब्रा है, उनके ऊपर रखिए अपने दाहिने पैर को, पेशेंट के वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखिए। और मरीज के जो बाएं पैर है, बाएं पैर, क्या आप अपने दाहिने पैर को मरीज के वर्टिब्रा के ऊपर रखें, मगर मरीज के बाएं पैर को और दाएं हाथ को अपोजिट, क्या अपोजिट हाथ और पैर को क्या करना, ऊपर उठाना। क्या करना, मरीज के बाएं पैर और दाएं हाथ को ऊपर की ओर खींचिए, आसमान की तरफ खींचिए। इस प्रकार खींचने से नाभि अपनी जगह पर आ जाएगी। क्या समझे? मरीज को सीधा लिटाना है और सीधा लिटा करके आप अपने पैरों से पेशेंट के L3 L4 वर्टिब्रा को दबा के रखिए ताकि कमर अपनी जगह से ना हटे और वजन के साथ मरीज अपने कमर को इधर उधर ना हिला पाए। और फिर मरीज के, रोगी के बाएं पैर और दाहिने हाथ यानी कि अपोजिट हाथ को और पैर को, अगर राइट हैंड है तो लेफ्ट पैर, अगर लेफ्ट हैंड है तो राइट लेग। तो इस तरह से आप उनको पकड़ करके आसमान की तरफ ऊपर उठाना है। और ऊपर उठाएंगे तो पेट के टिश्यू में खिंचाव उत्पन्न होगा और पेट के टिश्यू में खिंचाव उत्पन्न होने से नाभि अपनी जगह में सेट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। और यह क्रिया 2 या 3 बार करिए या 4 बार करिए। ऐसे करने से नाभि अपनी पूरी जगह से परमानेंट सेट ठीक हो जाएगा, फिर वो अपनी जगह से नहीं हटेगा। ये सबसे बेस्ट टेक्निक होता है नाभि सेट करने का। इनके अलावा 5वीं विधि है नाभि सेट करने का, वो है रोगी को पेट के बल लिटाना है। किसके बल? पेट के बल लिटाना है, पेट के बल। नाभि जमीन से लगा हुआ, समझ लीजिए बेड से बिस्तर से लगा हुआ है नाभि। दोनों पैरों को दोनों हाथों से पीठ के ऊपर से तान करके पकड़े, ठीक है। यानी कि क्या करना, इसमें मरीज को पहले पेट के बल लिटाना और मरीज के दोनों पैर को कमर के साइड ऊपर उठाना और दोनों हाथ को भी ऊपर उठाना। क्या? दोनों हाथ और पैर को ऊपर उठाना और मरीज को बोले कि अपने दोनों पैर को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। आप इनको एक आसन का नाम देते हो, उस आसन का नाम है धनुरासन। क्या करते हो? धनुषासन करते हो। तो धनुषासन में क्या होता है? धनुषासन में दोनों पैर को दोनों हाथ से पकड़ते हैं, ठीक है। तो यही क्रिया यहाँ पर करना है कि मरीज को पेट के बल लिटाना है और पेट के बल लिटाने के बाद उनके दोनों पैर को ऊपर से कमर के ऊपर ले जाते हुए रोगी के बोले कि अपने दोनों हाथ से पीछे की तरफ से दोनों पैर को पकड़ ले। तो इससे क्या होगा, दोनों पैरों को अपने दोनों हाथों से पकड़ेंगे तो पैर आप क्या करना, मरीज के दोनों साइड में खड़े हो जाना। क्या करना? दोनों साइड में खड़े हो करके आप अपने हाथ को दोनों हाथ और दोनों पैर के बीच फंसा लीजिए। मरीज क्या कर रहे हैं? धनुरासन कर रहे हैं, मगर आपको क्या करना, पीठ के पीछे से अपने पैर के दोनों बाजू को दोनों साइड रखिए मरीज के, यानी कि मरीज आपके दोनों पैर के बीच में रहेगा। आप क्या करिए, दोनों हाथ को कैंची बना करके आप क्या करना, या कैंची नहीं बनाना है तो दोनों कलाई को इस तरह से पकड़िए और पकड़ करके क्या करना, अभी मरीज के जो हाथ और पैर जो पकड़ा हुआ है उनके अंदर से अपने हाथ को घुसाइए और ऐसे पकड़िए और पकड़ करके मरीज को जोर से हाथ और पैर पकड़ने के लिए अपने हाथ और पैर को पकड़ने के लिए और अपने हाथों से मरीज को ऊपर उठाइए। जब ऊपर उठाएंगे तो हाथों के प्रभाव और पैरों के प्रभाव से पैर का टिश्यू क्या होगा, ऊपर और नीचे खिंचाई देगा, जिससे नाभि अपनी जगह में सेट हो जाएगा। और जितना देर तक आप उठा सकते हो, ज़्यादा बेटर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक, आधा मिनट, 1 मिनट या 1.5 मिनट, 2 मिनट, जितना देर तक अगर पेशेंट बर्दाश्त कर सकता है और जितना कैपेसिटी आप उनको ऊपर उठा के रख सकते हो उतना आप वजन दे करके मरीज को ऊपर उठाना है, जमीन से ऊपर उठाना है, ठीक है। तो ये आप करना, मगर ध्यान रखना कि मरीज का हाथ और पैर छूटने ना पाए। अगर आपने ऊपर उठा दिया और मरीज का हाथ पैरों से छूट गया तो बेचारे का तो पेट में दर्द हो जाएगा जमीन में लगने से। तो ऐसा नहीं करना। तो एक टेक्निक होता है, ये थोड़ा रिस्की खेल है मगर ये बहुत अच्छा टेक्निक है नाभि सेट करने का। तो मरीज को पेट के बल लेटने के लिए बोले, दोनों पैर के ऊपर पीठ की तरफ से उठाने के लिए बोले और दोनों हाथ को अपने कंधे के पीछे से कमर के पीछे दोनों पैर को पकड़ ले। और पकड़ने के बाद आप क्या करना, उनके हाथ और उनके दो पकड़े हुए जो हाथ और पैर है उनके नीचे से अपना हाथ घुसाइए और दोनों हाथ को पकड़ करके पेशेंट के ऊपर उठाइए, पेशेंट को ऊपर उठाइए, जिससे मरीज के पेशेंट के जो नाभि है
उनके मसल्स में, नर्व में, टिश्यू में खिंचवाएगा, जिससे वो अपनी जगह में सेट हो जाएगा। तो ये विधि 5वीं विधि है, बहुत ही अच्छा विधि है। ऐसे करने से इन 5 विधि के द्वारा मरीज का कैसे भी सरका हुआ नाभि है अपनी जगह में सेट हो जाता है। इन 5 विधि में से कोई भी अपना सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों, अगर आपको नाभि सेट करने का टेक्निक मालूम पड़ गया, ये तो जनरल प्रायोगिक किए हुए एक प्रैक्टिकल है और ये एकदम परफेक्ट है, प्रूफ के रूप में होते हैं। इनके अलावा अगर और भी आपको नाभि सेट करना है तो इनके अलावा आप न्यूरोथेरेपी और भी ट्रीटमेंट है जिनके माध्यम से आप नाभि सेट कर सकते हो। तो आइए देखेंगे कि ऐसा कौन कौन से न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट है जिससे हम लोग मरीजों के नाभि को तो सेट करेंगे ही, साथ में मरीजों के जो पेट में दर्द है, डायग्नोस्टिक पॉइंट में दर्द है, वो दर्द भी निकल जाए। तो दोनों यहाँ पर सेट करेंगे, एक तो नाभि सेट करना है और दूसरा मरीज के पेट में जो दर्द है उनको ठीक करना है। तो नाभि को पुनः स्थिति में लाने के लिए न्यूरोथेरेपी उपचार क्या क्या है, तो अभी देखेंगे ऐसे कौन कौन से फार्मूला है जिससे मरीजों का नाभि सेट होता है। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल आपको वीडियो के रूप में आगे हम लोग देंगे, मगर आपको पहले फार्मूला समझ लेना चाहिए। ये तो आप सीखते रहेंगे, ठीक है। ये नाभि के सब्जेक्ट के साथ आया, इसलिए उपचार यहाँ पर दे दिए। ये तो आपको बाद में भी बताए जाएंगे जब बीमारी का क्लासेस लेंगे तब। नेक्स्ट है ऐसे कौन कौन से फार्मूला है जिससे न्यूरोथेरेपी उपचार के द्वारा नाभि को सेट किया जाता है। तो आइए देखिए ऐसे कौन कौन से फार्मूला है। तो सबसे पहले मरीजों को रामन पॉइंट देना आपको बताए जाएंगे। कंधे की मसल और चेस्ट के मसल्स दोनों को अपने हथेली के माध्यम से पकड़ना और ऊपर कंधे के ऊपर दबाव डालते हुए दबाव देना, खींचना। पीठ के मसल्स को और चेस्ट के मसल को पकड़ करके कंधे के ऊपर पकड़ लेना, इस तरह से दबाव देते हुए। तो ये रामन है। इनके अलावा दूसरा पॉइंट है एब्डोमेन सेटिंग, आपको बताए जाएंगे। तो फ्री रामन के साथ साथ एब्डोमेन सेटिंग देना है। हो सके तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। आप एक जगह अगर नोट कर लेंगे तो कभी भी देखेंगे तो आपको कभी भी मिल जाएंगे। आप नोटबुक में एक जगह लिख लीजिए कि नाभि सेट करने के लिए न्यूरोथेरेपी उपचार। तो पहला क्या देना, 3 रामन देना, यानी कि 3 बार रामन देना। फिर उसके बाद आपको एब्डोमेन सेटिंग देना। ये 3 स्टेप में होते हैं, तो ये तीनों स्टेप में आपको एब्डोमेन सेटिंग देना। इनके बाद जो है अगला जो पॉइंट है 3 ONS देना। 3 ONS का मतलब आपको बताया था, मरीज को सीधा लिटा करके उनकी मरीज के दोनों एड़ी और अंगूठे को आपस में जोड़ना है और जोड़ करके आप अपने उंगलियों से मरीज के अंगूठे को पकड़ करके ऊपर 45 डिग्री उठाना है। ये ONS है जिसे हम लोग ओल्ड नाभि सेट कहते हैं। और ओल्ड नाभि सेट देने के बाद 3 बार 3 NNS देना है, यानी कि पैर के सभी उंगलियों के जो टिश्यू है ऊपर से टिश्यू को पकड़ करके रबिंग करते हुए उंगलियों के टिप्स तक लाना, जिसे हम लोग 3 NNS कहते हैं। और ये सभी उंगलियों में करना है। फिर सभी उंगलियों में टो फिंगर देना है। ये पॉइंट आपको बताएंगे। तो ये फार्मूला आप लोग नोट करके रख लीजिए। आप इनके ऊपर अभ्यास करेंगे ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए। इनके अलावा अगला जो पॉइंट है, पेट में दर्द हो, पेट से तकलीफ, गैस हो, कब्जी हो, तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए आप फास्ट ट्रीटमेंट देना। फिर फास्ट ट्रीटमेंट के साथ में नॉर्मल ट्रीटमेंट देना और नॉर्मल ट्रीटमेंट के साथ में अजय नॉर्मल ट्रीटमेंट दे देना। ये 3 फार्मूला का एक सूत्र है जिसे आपको प्लस प्लस करके दिखाया, चाहे तो आप अलग अलग लिख सकते हो। पहले फास्ट फार्मूला देना, फिर 1 मिनट के गैप में नॉर्मल ट्रीटमेंट देना, फिर 1 मिनट के गैप में अजय नॉर्मल देना। तो ये 3 फार्मूला हो गया। और ये पूरे देने के बाद फिर मरीज को लास्ट में फिजिकल पॉइंट देना। और ये फिजिकल पॉइंट है फोल्डेड लेग देना और फोल्डेड लेग के साथ साथ साइटिका सेटिंग देना। तो इस प्रकार मरीज को पहले 3 रामन एब्डोमेन सेटिंग, दूसरे नंबर में ONS और CNS और टो फिंगर देना, फिर इनके बाद फास्ट ट्रीटमेंट, नॉर्मल ट्रीटमेंट, अजय नॉर्मल देने के साथ में लास्ट में फोल्डेड लेग देना, जिसमें मरीज को सीधा लिटा करके अपने घुटने को नाभि के पास दबाते हुए लाएंगे, उनको फोल्डेड लेग बोलते हैं। और साइटिका सेटिंग में पैर के पंजे को पकड़ करके नीचे जमीन की तरफ पुश करना और पंजे के तलवे को ऊपर पेट की तरफ पुल करना। तो इस तरह से साइटिका सेटिंग देना वो आपको बताएंगे प्रैक्टिकल में। तो ये सबसे पहले प्रैक्टिकल में आपको सिखाए जाएंगे, फिर बाकी बाद में सिखाए जाएंगे। तो आप ये फार्मूला नोट करके रख लीजिए। तो दोस्तों, तो इस प्रकार नाभि का महत्व हमारे शरीर में क्या था, नाभि अगर अपने जगह से सरक जाए तो इनसे क्या क्या प्रॉब्लम या समस्या या विकृतियाँ आ सकते हैं, जिनके बारे में समझे। नाभि कैसे चेक किया जाता है, इनके 3-4 विधि या 5 विधियाँ आपको बताए। फिर नाभि चेक करने के साथ साथ
नाभि अपने जगह में कैसे सेट करेंगे, नाभि को अपनी जगह में कैसे वापस लाएंगे, उनके लिए आपने अभी 4-5 विधियां देखे। और ये नाभि को सेट करने की विधि के साथ साथ न्यूरोथेरेपी में नाभि को सेट करने के लिए क्या उपचार दिए जाते हैं। तो ये 5-6 विषयों के साथ नाभि को आज आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, उनके बारे में चर्चा किए हैं। और दैनिक जीवन में यह नाभि का संबंध हमारे कार्यों के साथ तो रहता ही है, क्योंकि नाभि का संबंध शरीर के हर अंगों के साथ है, जिससे हर अंग अपने सही जगह में सही दिशा में फिक्स है। और नाभि अपनी जगह से सरकेगा तो बाकी अंगों में भी तकलीफ आएगा, जिससे उनके कार्य खराब होगा, उनमें बनने वाले केमिकल भी डिस्टर्ब होगा, उस केमिकल का फंक्शन हमारे शरीर के टारगेट ऑर्गन में होना चाहिए वो नहीं होगा, फिर कई सारी बीमारी आने का कारण बनेगा। इसलिए नाभि को सबसे पहले समझना जरूरी है, किसी भी न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट को समझने के पहले। तो दोस्तों, आज के सब्जेक्ट में बस इतना ही। इसी शब्द के साथ मैं आज का अभी का वाणी यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सबका दिन शुभ व मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार।